सोमवती जी, आपको जिला झज्जर की, पूरे झज्जर की महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आप हर रोज चारों हलकों में घूमती हो, तो ये जो बादली हल्का है, बादली हल्के में आपको क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई कुलदीप बख्शी में टकराव और मुकाबला टफ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दोनों प्रत्याशी एक एक बार के विधायक रह चुके हैं। पिछली बार कुलदीप बख्शी थे कांग्रेस से विधायक, उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी थे बादली के विधायक। विधायक के साथ साथ तो कृषि मंत्री भी थे, पंचायत मंत्री, खनन मंत्री और मत्स्य मंत्री। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बादली में बहुत विकास कार्य कराए। जैसे अभी मैंने अपने आपको उपमंडल की बात बताई, बादली को बनाया। और मैंने बहुत से उन्होंने अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बाड़सा का एम्स में निर्माण में का करवाया। और बाड़सा के पास दरियापुर एक गांव है, हाँ, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक को भी हॉस्पिटल अभी खोला गया था, जो कि लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर उसका ओपनिंग हुई थी। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी ने, माननीय खट्टर साहब जी ने किया था। और ऐसे ही बहुत सी उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य अपने बादली विधानसभा में किए। जैसे कि महिलाओं को सिलाई बांटने का कार्य है, उनको स्वयं सहायता समूह को समूह से जोड़ने का कार्य है। क्योंकि जब कोरोना टाइम था तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ही मास्क बनाने का कार्य है, थैले बनाने का कार्य है, और बहुत सी ऐसे कार्य महिलाओं को दिए जिससे कि उनको प्लेटफॉर्म मिला, वो बाहर भी अपनी चीजों को मतलब कि मार्केटिंग करके बाहर सेल कर सकती है। तो उनका कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं के बारे में, चाहे युवा वर्ग के बारे में, और मिलनसार कार्य किए। तो जैसे पिछली बार योजना में वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्जिन से उनकी वे रह गए थे, लेकिन इस चीज का बादली विधानसभा को काफी वो नाराजगी हुई कि भाई देखो, हमने एक हीरे को छोड़ दिया। अब की बात लग रहा है आपको कि धनखड़ साहब सीट को निकालेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल 100% निकालेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी का कद और पद बहुत बड़ा है, और संगठन में कार्यकर्ता रह चुके हैं उनका, और बहुत ही बढ़िया वक्ता है, और अच्छे सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणीय रहते हैं। और वो एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और सामान्य परिवार में उन्होंने जन्म लिया, और अपने कार्यशैली के ऊपर ही वो आज इस पद पे हैं। और वो जो इंसान, मैं यही कहती हूँ, जो हमारे बीच से निकल कर ऊपर उठता है, तो उसे हर वर्ग का पता होता है, गरीब वर्ग के माध्यम से मध्यम वर्ग का, उसको ये पता रहता है कि गरीब वर्ग कैसे सरवाइव करता है, कैसे। तो ऐसी जैसे हमारी पार्टी की भी नीति है अंत्योदय तक की, पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति बैठता है, हमारी पार्टी की ये नीति रहती है, हम उस तक विकास कार्य पहुंचाए। जैसे कि पिछली सरकारों में होता था, राजीव गांधी जी ने अपने एक खुद वाक्य में बोला है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ सेंटर से, लेकिन जनता को, जो उस 1 रुपए का हकदार है, उसको 10 या 5 पैसे मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कि ये बहुत ही बढ़िया है, जिसको जो चीज की जरूरत होती है, जो जिस चीज का हकदार होता है, उसको पार्टी केंद्र सरकार में से जितना भी ग्रांट ऊपर से आता है आम जनता के लिए, वो उनको पूरा का पूरा मिलता है। और इसी नीति को लेकर मैं, यही हमारी आशा है कि अब की बार हम, जो हमारी 4 सीटें पिछली बार नहीं थी, इसका मैं जो खेद है, जो कार्यकर्ता को भी है और आम जनता को भी है, क्योंकि विकास कार्य बहुत कम हुए जो होने चाहिए थे गति से। क्योंकि जब क्षेत्र में विधायक विपक्ष का होता है तो हमारे कार्यों में वो गति नहीं रहती, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि वो अपने एरिया में अगर वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन विपक्ष में सरकार होने के नाते उन्होंने ऐसे विकास कार्य नहीं कराए, और आम जनता बद से बदतर हालत हो चुकी है। चाहे आप रोडों को ले लो, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ भी एक सीमा होती है विपक्ष में कि हम वो काम नहीं कर सकते। चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी ले लो, चाहे हमारे झज्जर के प्रत्याशी की ले लो आप, चाहे हमारे बेरीवाड़े की ले लो, तो हम संगठन में कार्य करते हैं। तो हमें संगठन का एक यही नियम है, हम एक जुड़ाव होता है परिवार के साथ, और जो हमारा जुड़ाव है, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं संगठन में, और अपने जो भी संगठन हमें कार्य देता है हम उसे निष्ठावान करते हैं।